अमेरिका की एक एजेंसी ने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया। एजेंसी का नाम है AAAS, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। और उस बैठक में दुनिया के रिनोन्ड साइंटिस्ट हिस्सा लेते हैं और उसके विषय में अमेरिका की एक साइंस मैगज़ीन ने एक लेख छापा, एक आर्टिकल छापा। आर्टिकल का नाम था साइंस एंड रिलीजन। और उसमें डिस्कशन का जो सब्जेक्ट था वो था कॉस्मिक क्वेश्चन। कॉस्मिक क्वेश्चन यानी एक ब्रह्मांड व्यापी प्रश्न, यानी समूचे ब्रह्मांड से संबंधित एक प्रश्न। ब्रह्मांड के ऑरिजिन, उसके स्टेबिलिटी आदि से संबंधित प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाना था, कॉस्मिक क्वेश्चन। और उस लेख का हेडलाइन था, ध्यान दीजिए, उस लेख का हेडलाइन था रिनोन्ड साइंटिस्ट्स कंटेम्पलेट द एविडेंस फॉर गॉड। यानी रिनोन्ड यानी सुप्रसिद्ध, विख्यात, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने कंटेम्पलेट यानी गहराई से विचार करना शुरू किया है फॉर द एविडेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के प्रमाण के विषय में, ईश्वर के एग्जिस्टेंस के विषय में, ईश्वरीय सत्ता, कोई डिवाइन पावर, कोई सुपरनेचुरल पावर के विषय में गहनता से विचार करना प्रारंभ किया है। हेडलाइन था। और उसमें एक पंक्ति थी कि मेनी ऑफ देम हैव ओपनली बिगन द अनक्वेश्चनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी उनमें से अधिकांश लोगों का ये मत है कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जिन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जिनका हाथ है। क्योंकि वैज्ञानिक अब तक ये मानते रहे, सर्वमान्य यानी मैक्सिमम जो सपोर्ट था, मैक्सिमम जो एक्सेप्टेंस था वो बिग बैंग थ्योरी का था। और उन वैज्ञानिकों ने कंक्लूड किया कि बिग बैंग थ्योरी क्रिएट्स मोर क्वेश्चन देन इट आंसर्स। यानी बिग बैंग थ्योरी से ने जितने प्रश्नों का समाधान किया उससे ज़्यादा प्रश्न उन्होंने पैदा कर दिए। अब इसमें हम लोगों के लिए जानने लायक बात क्या है? हम लोगों के लिए जानने लायक बात ये है कि उन लोगों ने सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जलाई कि देयर मस्ट बी सम सुपर इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलेक्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी इस ब्रह्मांड के पीछे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उस सिस्टम के प्रॉपर मैनेजमेंट के पीछे एक सुपर इंटेलिजेंस, एक अति मानसी बुद्धिमत्ता, एक सुपर इंटेलेक्ट का हाथ होना चाहिए। एक सुपर ब्रेन, एक सुपर माइंड के द्वारा यह ब्रह्मांड संचालित है, ऐसा होना चाहिए। और वो सुपर साइंस माइंड जो है, सुपर इंटेलिजेंस जो है, सुपर इंटेलेक्ट जो है, वही गायत्री है। और इसी कारण से पूज्य गुरुदेव ने गायत्री चालीसा में एक पंक्ति उन्होंने लिखा कि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। यानी ग्रह यानी प्लैनेट्स, नक्षत्र यानी स्टार्स,
ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, घनेरे माने मेनी, सो मेनी, इन्फिनाइट अनंत, अनेक, यानी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान, सब जो सुव्यवस्थित गति में है, अपनी स्थिति में है, उसके पीछे आपकी प्रेरणा काम कर रही है, आपका कंट्रोल, आपकी मॉनिटरिंग काम कर रही है। ये गायत्री माता को एड्रेस कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव गायत्री चालीसा में। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, यानी सब तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे इंटेलिजेंस की वजह से, तुम्हारे मैनेजमेंट की वजह से सबकी सत्ता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा कि देयर मस्ट बी सम सुपर इंटेलिजेंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ, बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ, बिहाइंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। और इसी विद्या को हम लोग गायत्री महाविद्या कहते हैं। इस लिहाज से गायत्री महाविद्या का न तो सिर्फ आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वरन इसका वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही ज़्यादा सशक्त है। इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार भी उतना ही मजबूत है। इसलिए गुरुदेव ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, गायत्री का वैज्ञानिक आधार, यानी साइंटिफिक बेसिस ऑफ गायत्री, यानी गायत्री के पीछे का विज्ञान क्या है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया हम सब के लिए, वो है गायत्री महाविज्ञान, द सुपर साइंस ऑफ गायत्री, यानी गायत्री इज अ सुपर साइंस। मीन्स गायत्री इंक्लूड्स फिजिकल साइंस एज वेल एज मेटाफिजिकल साइंस, सो इट मे बी कॉल्ड सुपर साइंस। ये महाविज्ञान है, ये ज्ञान विज्ञान की जननी है, इसलिए इसको वेद माता कहते हैं, यानी ज्ञान की माता कहते हैं, ज्ञान की स्रोत कहते हैं। तो आज हम सबने गायत्री महामंत्र के विषय में कुछ वैज्ञानिक तथ्य पर विचार विमर्श किया। पूज्य गुरुदेव ने जो दुनिया को बताया है, जो उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, उसके आधार पे अब अगर इस आज के प्रोग्राम से संबंधित कोई प्रश्न किन्हीं भाई बहन का हो तो वो करें, अन्यथा शांति पाठ करेंगे।